उद्योगपति नरसी कुल्लरिया आज गुजरात और सांचौर के दौरे पर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। नरसी जी, हमेशा अपने समाज में जो फैली बुरी कुरीतियाँ हैं, नशा मुक्ति है, युवाओं को आगे बढ़ाना, स्किल इंडिया की बात करें जिसमें जो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है उसके जरिए युवाओं का जो आगे आकर उनको जिस तरीके से रोजगार से जोड़ने की बात की, ये महत्वपूर्ण कदम होते हैं जिससे युवाओं का जिस तरीके से विकास हो सकता है उस पर फोकस है। किस तरीके से आज सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की है, क्या संदेश है? लूनाराम जी, ये जो सामाजिक जो ये आज जैसे हमारे हेमाराम जी के पिताजी का आज श्रद्धांजलि के लिए मैं मुंबई से आया हूँ। इससे पहले मैं नाग जी जो थर्रा गांव में उनकी माता जी का भी श्रद्धांजलि के लिए मैं मुंबई से आया हूँ। ये हर प्रोग्राम के पीछे अगर हम इसको किस रूप से देखते हैं, इस एरिया के जो लोग हैं, आज देश में प्रसिद्ध कारीगरी का नाम आता है सांचौर ज़िले का नाम। सांचौर ज़िले में कम से कम सांचौर ज़िले से 8000 ऐसे हुनर, ऐसे कारीगर है जो पूरे देश में काम करते हैं। आपने भी सुना होगा कि हमारे इस एरिया में जो हमारे साथ खड़े हैं वो आज देश की पार्लियामेंट बना रहे हैं। देश की पार्लियामेंट जो बना रहे हैं, देश का पार्लियामेंट हर एक चीज़ को नहीं मिलता है, क्योंकि काम देने से पहले उनकी जो एजेंसीज हैं आते हैं, काम देखते हैं, लोगों को हर एक से मिलते हैं। तो जैसे आज जैसे आपने बताया कुरीतियों का, तो इसके साथ में कारीगरी के साथ साथ में जो हुनर के साथ साथ में इन्होंने बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं। जैसे पहले लोग इकट्ठे होते थे, नशे के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। आज मैं इधर आया हूँ, कोई नशे की बात नहीं है। इवन कोई आने वाले चाय तक, कॉफ़ी तक ठीक है, उसके आगे कोई। तो ये जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर पूरे देश में काम करते हैं, गांव में आते हैं, जो बाहर देखते हैं, तो गांव में भी ऐसा बदलाव लेके आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो युवा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो हर एजुकेशन में आगे हैं, काम में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। तो ये ऐसे जो हमारे परिवार में कुछ ऐसे घटना हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, तो उसके पीछे जो हम 11वां 12वां बोलते हैं या गंगा प्रसादी बोलते हैं, तो ये गंगा प्रसादी के रूप में बहुत सा बदलाव लेके हमारे समाज के लोग। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परिवार को, आज पालरिया परिवार को, उधर बरड़वा परिवार को, नाग जी को, थर्रा परिवार को, कि उन्होंने बहुत अच्छे बदलाव किया है। मैं 2-3 साल के बाद आया हूँ इधर वापस सांचौर, और मैं ऐसा ही मैं इस एरिया की तरक्की चाहता हूँ। और कारीगरी, हुनर जो पिछले 25-30 सालों से आज हमारे जो नरसी कंपनी है, नरसी कंपनी में 90% जो लोग हैं वो सांचौर से हैं। कंपनी में आगे आने के लिए भी सांचौर के लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि नरसी कंपनी ही सांचौर वालों के, भले मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ, लेकिन उसके जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन, कारीगर ज़्यादातर सांचौर के हैं। और मैं इनको यही लास्ट में कहूँगा सभी को, और आगे बढ़िए, और आज अड़ोस पड़ोस जो भी परिवार है समाज को, सबको लेके चलिए। आदमी एक परिवार में छोटा सा एक मेंबर होता है, पहले वो समाज को, परिवार को लेके साथ चलता है, फिर समाज को लेके साथ चलता है। जो समाज चलता है फिर वो गांव को लेकर चलेगा, तहसील को लेकर चलेगा, जिले को लेकर चलेगा, स्टेट को लेकर चलेगा, फाइनली वो राष्ट्र के काम करे। तो हर आदमी में ये भावना होना चाहिए कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, और वो इस सांचौर के गाँव में है, राष्ट्र के प्रति भावना है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और कुरीतियों को दूर कीजिए, नशा मुक्ति से हमेशा दूर ही रहिए, यही मेरा कहना है। लूनाराम जी, आपने गांव में रहने वाली ऐसे लोग जिनके पास हुनर है उनको आगे लाने के साथ साथ में शहरों के मुकाबले गांवों का भी विकास हो, गांव में भी सुख सुविधाएं बढ़े। आप अपने गांव में जिस तरीके से बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऐसी सुविधाओं को लेकर भी आप हमेशा आगे रहें। किस तरीके से गाँव के विकास पे आप देखते हैं? ज़रूर। गांव के लोग जब बाहर, आज जब भी जैसे हम बता रहे हैं कि हम G20 जो वर्ल्ड के समिट हो रहे हैं, यहाँ के कारीगर वहाँ देखते हैं, शहर में जाते हैं, शहर की व्यवस्था देखते हैं। जैसे आज हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर लोग बाहर यूरोप जाके घूम के आते हैं, अमेरिका घूम के फिर आके वो एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाते हैं, स्ट्रीट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं। तो गाँव के लोग जाके मुंबई जाते हैं या बड़े बड़े मेट्रोज में रहते हैं, जैसे अभी दीपाराम जी पूना में रहते हैं, जैसे यहाँ पर बहुर जी है हैदराबाद, चेन्नई में मल्टीनेशनल का काम करते हैं। तो लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके यहाँ आएंगे तो यहाँ बदलाव लाएंगे। जैसे ये जो देखने से लोग देखते हैं। तो आज जैसे ये सांचौर है, यहाँ इनका हेल्थ केयर की क्या ज़रूरत है या एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, गांव में धीरे धीरे ये अपना बदलाव होना चालू हो जाएगा। और ज़रूरत पर मैं तो इनको बोलता हूँ, आप हमारे लायक कुछ भी काम है, हम हमेशा हाजिर हैं।
कोई भी काम के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। कभी भी मुझे साचौर के लोग मुझे बोलेंगे, साचौर गांव के हमारे भाई बंधु बोलेंगे कि हमें काम करना है, मैं हमेशा हम तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। स्किल इंडिया योजना को आपने एक बेहतर ढंग से उठाया और उसका जो धरातल पे असर है वो भी पूरे देश में जगह जगह जहाँ भी आपने प्रशिक्षण दिए वो देखने को मिला है। अब आगे भी ये लगातार बढ़ता रहा है। ज़रूर, स्किल इंडिया ऐसा है, देखो कि स्किल इंडिया एक ऐसी चीज़ है जो ये चली तो आई है 30-35 साल से, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में मेनली मोदी जी का खुद का, देखो मैं पॉलिटिकल से टच नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया है उन्होंने उसके बराबर उसको संपूर्ण किया है, जो भी काम लिया है। जैसे अभी एक मुद्दा है कि आज जो स्किल इंडिया का सबसे बड़ा है पार्लियामेंट का। आप जाके पार्लियामेंट का जो आप लोकसभा की जो सीलिंग देखोगे, शायद वो 6 महीने का काम है। हमारे यहाँ हुनरमंदों ने, हमारे कारीगरों, हमारे सूत्रधार भाइयों ने उसको 1 महीने में पूरा किया है। ये होता है स्किल इंडिया का असर। और मैं चाहूँगा कि जैसे यहाँ गांव में लोग हैं, जैसे 4 भाई है, कोई माता पिता का ध्यान रखते हैं, तो एक यहाँ रहेगा, एक मुंबई रहेगा, तो यहाँ रहेगा, वहाँ एक बार हम ऐसे उनको ट्रेनिंग दे देंगे तो यहाँ स्ट्रीट में, गली में या शहर में या आजू बाजू में जो शहर है उसमें छोटा सा अपना शोरूम में दुकान खोल लेंगे, ताकि गांव में कंज्यूमर जैसे दरवाजे होते हैं या हल होते हैं या चारपाई होती है या छोटे से वार्डरोब होते हैं, वो यहाँ गाँव में बना के और रिटेल में बेचेंगे। ये स्किल इंडिया हमारा मेन है, ताकि और ज़्यादातर काम पावर टूल यूज़ करें। पहले के हमारे दादा परदादा आरा से काम करते थे, वो जो चीज़ दरवाजे में उसमें 2 दिन लगते थे, अभी आज पावर टूल में लोग 1 घंटा बना लेते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण देते हैं हम लोग, गांव में उसका असर आएगा और आने वाले 2-4 सालों में हर आदमी गांव में अपना कोई शोरूम खोलेगा, कोई कारखाना खोलेगा। ये यहाँ पर नहीं, हर जगह खोलेंगे। यही हमारा यही है कि हर आदमी गाँव में जाके, ऐसा नहीं कि हर आदमी शहर पे डिपेंड है, हर आदमी गांव में भी आके जो शहर में पैसा कमाए वो गांव में कमाना चाहिए। ये हमारी योजना है। तो उद्योगपति नरसिंह कुलरिया आज दौरे पर रहे, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही युवाओं से अपील की कि वो नशे से दूर रहें। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।